जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी रोज ही बोल रहे हैं शुक्राना कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी। पर आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया पहली बार। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं, पर मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी कब बड़े मंदिर बुलाओगे? आप संगत जी, हमारे घर में गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था, तो संगत जी उस दिन गुरुजी ने बहुत ही कृपा की। सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, जैसा बोला था वैसे ही करवाया गुरुजी ने। संगत जी, उसके बाद मैं गुरुवार को सुबह पूजा करके अपने अंकल जी को मैंने बोला, गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर नहीं बुलाया अभी, और हम जा भी नहीं पाए, तो आप मुझे डुगरी मंदिर ही ले चलो, वो पास में है। तो संगत जी, मेरे अंकल बोले ठीक है, संडे को चलते हैं। फिर मैं और अंकल इनके फ्रेंड के पास गए, कोई काम था, तो वो बोले चल थोड़ा जाकर आते हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा देखो। हम वहां गए और बातों बातों में इनके फ्रेंड ने बोला चलो वृंदावन चलते हैं, और मेरी घरवाली का बर्थडे है तो जाकर आना है, और वो गुरु जी के पास भी जाने को बोल रही है। जो गुरु जी को आप मानते हैं वही मैंने बोला, हमने भी जाना है। वहां अभी सुबह ही बात कर रही थी मैं अंकल जी से, तो संगत जी हमारी हाँ हो गई। संगत जी, गुरु जी ने बुला लिया, हम बांके बिहारी जी के पास गए। पहले संगत जी, मेरे पास पहले लड्डू गोपाल जी ही आए थे, उन्होंने भी मुझे उसी दिन बुलाया। बहुत अच्छे दर्शन हुए। संगत जी, गुरु जी बहुत परीक्षा भी लेते हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी को रात को बहुत पेट खराब हो गया, दवाई भी खाई, कोई असर नहीं हुआ, पूरी रात ठीक नहीं। मैंने रात को गुरुजी को बोला, अगर आपने बुलाया तो आप मेरे अंकल जी को ठीक करो ना, सुबह तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। ऐसे ही संगत जी, अंकल जी सुबह को ठीक हो गए। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी से बड़ी बात सुनते हैं। अब संगत जी, सुबह तो अंकल जी ठीक हो गए, तो मेरा बेटा जो कि 8 साल का है वो रोने लगा। सुबह मेरे पेट में दर्द बहुत तेज है। संगत जी, मैं डर गई, अब क्या होगा? मैंने बोला, गुरुजी डराओ मत, मुझे आपके पास आना है। संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला कि ठीक करो इसे, मैं वापस नहीं जाऊंगी। इतने पास आकर संगत जी थोड़ी ही देर में हम वहां से निकले। संगत जी, मेरा बेटा ठीक। फिर थोड़ी देर में संगत जी ऐसे गुरु जी ने कृपा करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो हमारे बहुत प्यारे हैं। गुरु जी, संगत जी, फिर गुरु जी ने मुझे डराया। इनका फ्रेंड जिनके साथ हम गए थे वो बोलने लगा कि हमने यहाँ सब दर्शन करके रात को घर चले जाना है, बड़े मंदिर बाद में चलेंगे, डुगरी मंदिर जा आए। अब संगत जी, मैं फिर से परेशान, गुरुजी ऐसे मत करो, मुझे आना है, बस आप मुझे बुलाओ। मैंने अंकल को बोला, अगर ये नहीं जाएंगे तो रहने दो, हम चल पड़ेंगे। मैंने गुरुजी, आप ही इनके फ्रेंड का मन बनाओ, मुझे नहीं पता, मैंने आना है। संगत जी फिर चल पड़े वहां। संगत जी, हम पहुंच गए गुरुजी के पास। रास्ते में गुरुजी की बहुत गाड़ियां दिखी। संगत जी, वहां हमें गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शन हुए। गुरुजी ने चाय प्रसाद 2 बार पिलाया। संगत जी, मैं चाय नहीं पीती, गुरुजी ने 2 बार पिलाई। संगत जी, गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने सावन के महीने में बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, पर अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी, अगर गुरुजी की मर्जी हुई तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
लख लख वार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखना, अपने पास बुलाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। मैं जर्मनी में रहती हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गई हूँ। गुरुजी बहुत टाइम से बोल रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैं 5 अगस्त को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले सत्संग में गुरुजी ने मेरे को अपनी प्रेजेंस हॉस्पिटल में दी थी। जब मेरा ईयर का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद ही मैं गुरुजी के साथ और ज्यादा जुड़ गई थी। गुरुजी मेरे को टेलीपैथी से बोलते थे कि तेरे घर लक्ष्मी आएगी और तेरे घर में रौनक लगने वाली है। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मेरे को गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं। उसके कुछ टाइम के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। देन 3rd मंथ के बाद डॉक्टर्स ने बताया बेटी है, और उसके बाद मेरे को बहुत प्यारी सी बेटी हुई है। यहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। दूसरी कंट्री में मेरे भाई भी आ गया विजिट करने, मेरे मदर इन लॉ भी आए। तो अब समझ आता है कि गुरुजी बोलते थे कि रौनक लगनी है, उसका मतलब ये था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी बेटी दी है। गुरुजी एक और चीज बोली है, अगर वो भी पूरी होती है तो मैं अपना 3rd सत्संग भी जल्द ही शेयर करूंगी। यही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। सत्संग खत्म करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरी जिंदगी में आने का शुक्राना। हमारा उस समय गुरुजी ने साथ दिया जिस समय हम बहुत परेशान थे, हमें उस समय गुरुजी ने सहारा दिया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा गुरुजी की कृपा से बहुत ही ब्लेस सत्संग है, इसे जरूर सुनिए। और जो आंटी जी इस सत्संग को शेयर करेंगे, गुरुजी उनको खूब ब्लेस करें। संगत जी, हुआ यूं कि हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करके गाड़ी ली थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने उस गाड़ी को किसी को दे दी। हमें तो पता भी नहीं कितने पैसों में दी, क्योंकि मेरे अंकल जी ने उनके पैसे देने थे। हम उनसे पूछते थे कि गाड़ी कहाँ है, पर मेरे अंकल जी कुछ भी नहीं बताते थे। इस बात को साल हो गया था। जब हम इनको पूछते तो ये कहते थे कि गाड़ी आ जाएगी। संगत जी, कुछ समय के बाद वो आदमी मेरे अंकल को तंग करने लगा और कहने लगा कि आप गाड़ी को छुड़ा लो। मेरे अंकल ने उसके 3 लाख रुपए देने थे। अब क्या करें? अब मेरे अंकल परेशान थे कि अब क्या करूं। फिर मेरे अंकल से हमसे बात की। संगत जी, अब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई और गुरुजी से रो रो कर बोली कि गुरुजी, हम अब क्या करें, इतने पैसे कहाँ से लाएं। तो संगत जी, गुरुजी क्या नहीं कर सकते। गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि जो तेरा है वो लौट कर तेरे पास जरूर आएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी हुआ यूं कि एक आदमी मेरे अंकल की दुकान पर आया और कहने लगा कि कमेटी डालनी है। तो मेरे अंकल ने कहा कि डाल लेते हैं, गाड़ी तो छुड़वानी है। संगत जी जब बोली होने लगी तो मैं गुरुजी से विनती कर रही थी कि गुरुजी हमें कमेटी 3 लाख में मिल जाए। संगत जी कमेटी की बोली तो बहुत ऊपर तक जाती है और मैं गुरुजी से कह रही थी कि अगर हमें कमेटी 3 लाख में नहीं मिली तो गाड़ी हाथ से चली जाएगी, क्योंकि उस आदमी ने हमें बहुत तंग किया था। मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर रोकर विनती कर रही थी। संगत जी फिर बोली का समय आया तो हम डर गए कि अब क्या होगा। फिर क्या था, जो गुरुजी ने करना था वो कर दिखाया। संगत जी फिर बोली होने लगी। लास्ट में उन्होंने यानी कि मेरे अंकल ने 3 लाख की बोली दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके आगे किसी ने 1 रुपए की बोली भी नहीं दी और हमारे 3 लाख की कमेटी हमें मिल गई। और संगत जी 4 दिन के बाद हमारी गाड़ी हमारे घर आ गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गाड़ी आने से पहले गुरुजी के आगे ये अरदास लगाई थी कि गुरुजी मैंने आपके आश्रम डुगरी मंदिर आपके दर्शन के लिए मैं बस में नहीं बल्कि अपनी गाड़ी में आऊंगी। देखो संगत जी गुरुजी की इतनी जल्दी कृपा हुई, इतनी जल्दी सुनते हैं। मैं, मेरे अंकल, मेरी बेटी 4 अगस्त संडे को गुरुजी के आश्रम डुगरी अपनी गाड़ी में गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब हम रास्ते में गए तो गुरुजी ने डुगरी आश्रम तक हमें बहुत ब्लेस किया। पूरे ही रास्ते संगत जी 777 777 4x7 और रंग बिरंगी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने हमें ब्लेस किया और 2 गाड़ियों में जय गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हमें। हम डुगरी आश्रम में गुरुजी के दर्शन करके धन्य हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग बहुत ही लंबा हो गया है। गुरुजी के मंत्र जाप से इसे यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पंजाब से हूँ और अपना नाम गुप्त रखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। लेकिन संगत जी ये सत्संग जिस तरह संगत जी ने हमें भेजा है रिकॉर्ड करके, हम उसी तरह से आप सबके साथ आगे शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मेरा दूसरा दिन है। जैसे गुरु जी ने कहा है 7 दिन तक अपना रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो मैं आज अमावस की रात है, मैं अपना सेकंड डे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज एक्चुअली संगत जी मैं ना सुबह से सोच रही थी कि मैं आज क्या सत्संग शेयर करूँगी। कल तो रात को सब कर लिया, अब आज क्या करूँगी। जब मैं सोच रही हूँ, जब मैं कुछ कर रही हूँ तो गुरुजी ने मतलब मुझे इतने सारे सत्संग हो गए हैं कि अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे को सारे करने हैं कि कितने करने हैं। तो संगत जी सबसे पहले तो एक कल मैंने सत्संग सुना था, उसमें थंबनेल था कि मैं एक्चुअली 2 दिन से बहुत दिन से अपने टेस्ट कराने थे, क्योंकि मेरे को बहुत, जैसे आपको मैंने कल वाले सत्संग में बताया था, बहुत डिप्रेसिंग और पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था। ना मैं जिम जा पा रही थी, ना कुछ, ऐसे पूरी बॉडी पेन कुछ ना कुछ लगा था। मतलब मैं हर टाइम पड़ी रहती थी, ऐसे हो रहा था बेड पे, कुछ कर नहीं रही, कुछ काम भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं। तो मेरे को लगा मैं अपने टेस्ट करा लेती हूँ। तो और वैसे भी मेरे को कैंसर के और वाले सत्संग बहुत सारे आ रहे थे, तो वो तो मुझे लग ही रहा है गुरुजी ने किया है, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं टेस्ट नहीं कराऊँगी, वो आपने ठीक करना है। तो वो मुझे फ़ील होता है, जो मुझे प्रॉब्लम, जो सिम्टम्स लगते थे वो अब नहीं है। और गुरुजी का कल सत्संग देखा कि तू अपने टेस्ट कराने से पहले एक बार ये सत्संग सुन ले, सारे रोग हटा दूँगा। तो मैंने सत्संग सुना। संगत जी आप मानोगे नहीं, आज पूरा दिन मेरे को इतना एनर्जेटिक फ़ील हो रहा है। और
मतलब एक चीज़ और है, मैं चंदन तिलक कब से नहीं लगा रही थी, वो भी मैंने कल से लगाना स्टार्ट किया है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब मैंने जो इतने टाइम से नहीं लगा रही थी ना, तो वो मैंने देखा है कि वो उसमें इतनी पावर है चंदन तिलक में कि मतलब पहले भी मैं लगाती थी। एक तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब ठीक होने लग जाती हैं जहाँ भी लगाओ। पहले गुरुजी को लगा के उसके बाद मैंने अपने फोरहेड पे लगाया। उसके बाद मेरे को जैसे लगता है कि स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं स्टमक में भी लगा लेती हूँ। और काफ़ी दिन से मेरे बैक में पेन बहुत होने लग गया था, जो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो वो मैंने आज बैक में भी लगाया है सुबह अमृत वेला करते टाइम। तो वो मतलब संगत जी आज मुझे ऐसे लगा है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टचवुड। मतलब शुक्राना है गुरुजी का, गुरुजी ने आज मुझे मतलब इतनी एनर्जी दी है। इतने दिन हो गए थे मैं इतनी परेशान हुई थी कि मुझे हो क्या रहा है। जहाँ बैठ रही हूँ वहीं बैठ जा रही थी, जहाँ लेट रही हूँ वहीं, मतलब कोई काम नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी हमेशा एक चीज़ तो ज़रूर करते हैं, चाहे हम खुश हों तब इतना हमारा ध्यान रखें ना रखें, लेकिन जब उन्हें पता है ना हम परेशान हैं, गुरुजी हर 2 मिनट में एक मैसेज देते हैं, हर 2 मिनट में हमें मोटिवेट करते हैं, खुश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे एकदम खुशी मिलती है इंस्टेंट। गुरुजी पल पल हमारे साथ रहते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना तो जितना करें उतना कम है। मतलब सच में मैं ना आपको देख के, गुरुजी को देख के इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, इतना रोना आता है कि मन करता है बस गुरुजी को पकड़ के हग कर लूँ, कहीं से मेरे सामने मेरे गुरुजी आ जाएं और मैं मतलब उनके चरणों में गिर जाऊँ। और मतलब बिल्कुल मतलब मुझे इतनी वो होती है ना कि मेरे गुरुपा कब मुझे मिलेंगे। इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है। और संगत जी ये तो मेरा एक सत्संग हो गया। और एक आज मैं दिन में जब सोई हूँ ना, तो उस टाइम मेरे को मतलब वैसे मैं उठ जाती हूँ थोड़ी देर में, आज मैं इतना सोई हूँ दिन में और मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। तो सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे को ये सेकंड टाइम है जब गुरुजी ने अपने रूप में मुझे, नहीं तो कभी गुरुजी साईं के रूप में, साईं बाबा के रूप में देते थे, कभी माता रानी के, कभी किसी ना किसी और रूप में मेरे को देते थे। मेरे को होता था गुरुजी अपने रूप में नहीं आते, लेकिन आज सेकंड टाइम है जब मैंने, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन मुझे दिए इस रूप में। और गुरुजी मतलब मुझे इतना ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक मेरे पे हुआ हुआ है ना, वो गुरुजी को ही पता है कि क्या किसने क्या क्या किया हुआ है इतने सालों से। तो आज गुरुजी ने शायद, मुझे लगता है वो ब्लैक मैजिक काटा है, क्योंकि वो ड्रीम ना मुझे उठने के बाद ज़्यादा याद नहीं रहा, बट मुझे थोड़ा थोड़ा ये याद है कि मैं अपने किसी कोई रूम था वहाँ पाठ कर रही थी, सोफ़ा वगैरह था वहाँ पे, तो गुरुजी अंदर आते हैं, जैसे उनके साथ 2-3 और भी हैं जिन्होंने कुर्ता पजामा, जैसे भाई जी टाइप्स वो हैं, उनके साथ आए हैं, संगत आई है उनकी मतलब। तो वो वहाँ आके बैठ जाते हैं और मैं वहाँ बस बैठी रहती हूँ, पाठ करती हूँ। सामने फिर टीवी लगा होता है, गुरुजी कुछ बातें कर रहे होते हैं पंजाबी में, और मतलब वो टीवी की आवाज़ से या शोर से मतलब मुझे ना समझ ही नहीं आ रही होती। मैं हाँ जी गुरुजी करती रहती हूँ, फिर उसको समझने की कोशिश करती हूँ। और संगत जी मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि गुरुजी ने क्या कहा था वो ड्रीम में। उस टाइम तो मुझे फिर भी याद था। और फिर उसके बाद वो आते हैं कि गुरुजी ने मुझे वो लोग दिखाए जिन्होंने ब्लैक मैजिक मेरी शादी के पहले से किया हुआ था। और अब गुरुजी ने वो ब्लैक मैजिक काट दिया है, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना। ऐसे ही बस गुरुजी हमेशा अंग संग रहना मेरे, और बच्चों के अंग संग गुरुजी दोनों बच्चों को भी ब्लेस करते हैं। और गुरुजी आजकल तो इतना मुझे जो चीज़ होने वाली होती है उससे एकदम एग्जैक्ट वो सत्संग आ जाता है, और जो हो चुका होता है या जो भी है आजकल, मतलब ऐसे सत्संग सुन रही हूँ ना संगत जी कि बिल्कुल बस, क्योंकि मैं पूरा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ तो उसमें वो सब कुछ आता रहता है। जैसे एक बालों को लेके बहुत आ रहा था सत्संग कि बाल बहुत फैले रहते हैं, सब उठा लिया करो, अच्छा नहीं होता ये वो। तो वो आज पता नहीं क्या हुआ, मेरा बेटा दिन में अकेले टीवी देख रहा था, मैं सो रही थी, जब मैं उठ के आई तो मैंने देखा पूरे फ्लोर में बाल ही बाल। उसने पता नहीं ऐसा क्या किया अपने बालों के साथ, हेड वॉश किया हुआ था उसके बाद, तो पता नहीं उसने वो बांधने की कोशिश करी या क्या किया, तो वो पूरा फ्लोर भर गया था। तो आज तक लाइफ में ऐसे नहीं हुआ था। तो गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं ये सब
जो मेरे को भी ये भी लगता है ब्लैक मैजिक से, क्योंकि गुरुजी ने बताया है बच्चों पे भी किसी ने पहले मेरे पे किया, मेरे अंकल का वशीकरण किया हुआ है, हमारे पे मारन क्रिया किया है। अब वो सब गुरुजी ने हमें इतना प्रोटेक्ट किया है तो वो हमारे बच्चों पे भी करते हैं अटैक। तो हमारे को तो गुरुजी ने इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है कि डरने की कोई अब बिल्कुल डर नहीं लगता संगत जी। पहले डर लगता था बट अब नहीं लगता। जो होगा गुरुजी सब देख लेंगे। अब तो जो कर रहे हैं ना उसको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अब गुरुजी बताएंगे उसको जो उसके कर्म है। या मैं गुरुजी ने कहा है तूने सबको माफ़ कर देना है। और मैं तो वैसे भी संगत जी कुछ नहीं कर सकती, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। और ऐसे ही बस गुरुजी रोज़ मेरे से सत्संग शेयर करवाते रहें, गुरुजी की शरण में रहें, हम अमृत वेला में उठाएं, गुरुजी रोज़ उठाते रहें। ऐसी दिन रात हमारा गुरुजी को याद करते हुए करता रहे। बस इसी में ही बहुत खुशी है, बहुत। और हाँ संगत जी, एक सत्संग मेरे को और याद आया आज। एक वो शब्द आ रहा था कि खोल की वार दर्शन दे, खोल की वार। तो मैं ना फटाफट जाके वो शब्द आया तो मेरे को लगा गुरुजी कह रहे हैं जल्दी दरवाज़ा खोल, मैं दर्शन। जैसे ही मैं बाहर गई तो छिपकली हमारी डोर के बाहर बिल्कुल स्टेयर में। और आजकल इतनी छिपकली आ रही थी हमारे यहाँ, जो मेरे मंदिर में भी, जैसे जहाँ गुरुजी की फ़ोटो है वहाँ गुरुजी के स्वरूप है वहाँ पे भी, और हर जगह मतलब छोटे छोटे भी बच्चे भी। अब तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी बहुत ज़्यादा हो गए थे तो वो एकदम गायब हो गए जब भी मैंने लेकिन वो मंदिर में एक कभी कभी दिख जाती है कुछ अलग। तो मुझे लगता था गुरुजी छिपकली के रूप में तो नहीं दर्शन दे रहे। बट अभी अभी मैंने एक सत्संग सुना, उसमें उन्होंने बताया आंटी ने कि उनको भी ऐसे ही लगता था, बट उनको भी गुरुजी ने छिपकली के रूप में दर्शन दिए। और उनको भी ऐसी जो चीज़ मुझे लगा ना, मेरा भी कंफर्म हो गया कि हाँ वो गुरुजी ने दर्शन दिए थे। और संगत जी बस वही होता है, अमृत वेले में वो मुझे दिख जाती थी, या जब भी मैं प्रसाद बनाती थी या कुछ ना कुछ उस टाइम पे ज़रूर दिखती थी। बट मेरे को डाउट होता था कि पता नहीं छिपकली रूप में गुरुजी थोड़ी दर्शन देंगे। एक तो ये हो जाता था कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी है जो यहाँ से निकल रही है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता था। उसके लिए भी माफ़ करना गुरुजी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना दर्शन देने के लिए, हर पल शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती, एक पल नहीं रह सकती। बस हमेशा घर से नेगेटिविटी दूर रखना और हमेशा अंग संग रहना। बच्चों के भी कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता आपके साथ, आप हमारे साथ हो। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारी है, बहुत प्रॉब्लम है, बट मैं शांत हूँ, बिल्कुल बिल्कुल शांत, कि मुझे पता है आपने जिस दिन जो काम करना है वो आप अपने आप करोगे। आज तक भी ये सब काम आपने बनाए हैं मेरे, आगे भी बनाएंगे। अब मुझे पूरा 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 विश्वास है, इसलिए मैं लोगों की हेल्प भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मुझे आप जैसे लोगों के थ्रू मेरे को हेल्प भेज रहे थे, इतने इतने पैसे लोगों के थ्रू मेरे पास आए हेल्प के लिए। बट भी मैं चाहती हूँ कि लोगों का भी थोड़ा एटीट्यूड बढ़ जाता है कि हमने इतनी हेल्प की, तो इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे को मेरी सारी हेल्प ना गुरुजी आप करो। लोगों से हेल्प नहीं लेना चाहती मैं कि उनका नाम आए कि उन्होंने दिया है। जैसे आप करोगे बस आपके थ्रू डायरेक्ट मेरी हेल्प करो गुरुजी आप। आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। लख 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 वाह, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस अपनी मेहर ऐसी करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं, थैंक यू सो मच।